नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बीते कई दिनों से बीबीसी लगातार चर्चा में है। पहले पीएम मोदी पर बनाई गई अपनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर, तो अब बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों में इनकम टैक्स की रेट, माफ करिएगा, सर्वे को लेकर। यहाँ पर सर्वे शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकम टैक्स की ओर से इसे रेड ना बताकर सर्वे ही कहा जा रहा है। दरअसल कल यानी 14 फरवरी को दोपहर के लगभग 12 बजे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुंची। आईटी टीम की ओर से कहा गया कि ये कोई रेड नहीं है, बल्कि आईटी के अधिकारी सर्वे के लिए पहुंचे हैं। इसके बाद यहां पर लोगों से पूछताछ की गई, कर्मचारियों के दस्तावेज जब्त कर लिए गए और पत्रकारों के फोन और लैपटॉप भी सील कर दिए गए। तलाशी शुरू होने के करीब 6 घंटे बाद कर्मचारियों को उनके लैपटॉप स्कैन करने के बाद जाने दिया गया। कुछ कर्मचारियों को आईटी अधिकारियों के साथ बहस करते हुए भी देखा गया। बीबीसी पर ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों के तहत गैर अनुपालन, हस्तांतरण, मूल्य निर्धारण मानदंडों का लगातार और जानबूझकर उल्लंघन करने और जानबूझकर मुनाफे की महत्वपूर्ण राशि को डाइवर्ट करने का आरोप है। इन्हीं आरोपों की जांच के लिए सर्वे आयोजित किए गए हैं। इसके बाद बीबीसी की ओर से भी ट्वीट कर यह बयान दिया गया कि आयकर अधिकारी इस समय नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में हैं और हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस स्थिति को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। वहीं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की ओर से कहा गया कि बीबीसी इंडिया के कार्यालयों में किए जा रहे आईटी सर्वेक्षण के बारे में ईजीआई बहुत चिंतित है। सत्ता प्रतिष्ठान की आलोचना करने वाले समाचार संगठनों को डराने और परेशान करने के लिए सरकारी एजेंसियों के निरंतर चलन से परेशान है। दरअसल बीबीसी के साथ ये जो हो रहा है, इसका आभास काफी पहले से हो गया था। इनकम टैक्स की टीम भले ही इसे सर्वे का नाम दे रही हो, मगर विपक्ष इनकम टैक्स की इस कार्रवाई को कुछ दिनों पहले से ही बीबीसी द्वारा लाई गई 2002 के गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री से जोड़ रहे हैं, जिसमें उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री और अब देश के प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका के बारे में कहा गया है। इस डॉक्यूमेंट्री के सामने आने के बाद देश में काफी हंगामा हुआ था। केंद्र सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा बताया था और इसे कई जगहों पर बैन भी कर दिया गया था। ऐसे में ये पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि अक्सर अपने विरुद्ध उठने वाली आवाजों को दबाने में माहिर मोदी सरकार अब बीबीसी पर भी कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी। अब विपक्ष इस पूरे सर्वे को इसी डॉक्यूमेंट्री से जोड़ रहा है। कांग्रेस ने इसे तानाशाही बताया है और कहा है कि तानाशाह एक डरपोक आदमी है। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। लेकिन यहां मोदी जी तो आईना साफ नहीं करते, तोड़ देते हैं आईना। बीबीसी पर कल आपने देखा क्या हुआ। साहब के अतीत पे कोई प्रकाश डाल दे या कोई अतीत को सामने खंगाल कर ले आए तो वो उस आदमी का, उस मीडिया हाउस का भविष्य बर्बाद कर देंगे। यह है इनकी असलियत। यही बीबीसी 2014 से पहले तो साहब उसके बारे में भाषण दिया करते थे कि साहब हम तो भरोसा ही बीबीसी पर करते हैं। आज क्या हुआ? वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार में प्रेस की आजादी पर बार बार हमले हुए हैं। अगर संस्थानों का इस्तेमाल विपक्ष और मीडिया पर हमला करने के लिए किया जाता है तो कोई भी लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता है। लोग इसका विरोध करेंगे। वहीं केजरीवाल ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला जनता की आवाज दबाने के बराबर है। जो भी भाजपा के खिलाफ बोलता है और उसके पीछे ये लोग आईटी, सीबीआई और ईडी को छोड़ देते हैं। क्या भाजपा देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संस्थाओं को कुचलकर पूरे देश को अपना गुलाम बनाना चाहती है? वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीबीसी पर आईटी सर्वे को वैचारिक आपातकाल बताया। तो वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि बीबीसी पर छापे का समय अब ये नहीं बताता है, लेकिन ये स्थापित करता है कि भारत तेजी से अपने लोकतांत्रिक छवि को खो रहा है। भारत का लोकतंत्र खतरे में है। न्यायपालिका और पत्रकारिता अंतिम जीवित गढ़ हैं। हम भारतीय लोकतंत्र के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे।
वहीं भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीबीसी के दफ्तरों में जो आईटी सर्वे पर कहा है कि इनकम टैक्स विभाग समय समय पर सर्वे करता है, विभाग आपको आगे की जानकारी दे देगा। इनकम टैक्स विभाग समय समय पर जहां पर अनियमितताएं पाई जाती हैं वहां पर सर्वेस करता है और जब ये सर्वे का काम पूरा होता है तब वो अपना एक प्रेस नोट या प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी देते हैं। तो मुझे लगता है जब ये इनकम टैक्स विभाग का सर्वे पूरा होगा वो जानकारी पूरी आपको डिटेल में दे देंगे। फिलहाल बीबीसी पर इनकम टैक्स के इस सर्वे को लेकर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। विपक्ष जिस डॉक्यूमेंट्री को बीबीसी पर होने वाले इस सर्वे की वजह मान रहा है, पहले जानते हैं कि आखिर उस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा है क्या। दरअसल गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका पर सवाल उठाने वाली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को 2 हिस्सों में जारी किया गया था। इसका पहला एपिसोड 17 जनवरी को और दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज हुआ। बीबीसी की ओर से बताया गया कि ये डॉक्यूमेंट्री एक अप्रकाशित रिपोर्ट पर आधारित है जिसे बीबीसी ने ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस से हासिल किया है। इस डॉक्यूमेंट्री में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में साल 2002 में हुई हिंसा में कम से कम 2000 लोगों की मौत पर सवाल उठाए गए हैं। ब्रिटिश विदेश विभाग की रिपोर्ट का दावा है कि मोदी साल 2002 में गुजरात में हिंसा का माहौल बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे। पीएम मोदी हमेशा हिंसा के लिए जिम्मेदार होने के आरोपों का खंडन करते रहे हैं, लेकिन जिस ब्रिटिश कूटनीतिक ने ब्रिटिश विदेश मंत्रालय के लिए रिपोर्ट लिखी है उससे बीबीसी ने बात की है और वो अपनी रिपोर्ट के निष्कर्ष पर कायम है। इस रिपोर्ट को लिखने वाले एक कूटनीतिक बताते हैं कि हमारी जांच के निष्कर्ष अब भी वाजिब है। साल 2002 में गुजरात में एक सुनियोजित हिंसा में 2000 लोग मारे गए थे। ये एक तथ्य है। इस रिपोर्ट के बारे में बीबीसी ने खबर भी की थी और कूटनीतिकों की ये रिपोर्ट उस समय के ब्रितानी विदेश मंत्री जैक स्ट्रॉ द्वारा ऑर्डर की गई जांच का हिस्सा थी। रिपोर्ट कहती है कि हिंसा का विस्तार मीडिया में आई रिपोर्टों से कहीं ज्यादा अधिक था और दंगों का उद्देश्य हिंदू इलाकों से मुसलमानों को खदेड़ना था। बीबीसी ने कहा था कि इस डॉक्यूमेंट्री के लिए उच्चतम संपादकीय मानकों का पालन करते हुए गहन रिसर्च की गई है। इसके लिए कई गवाहों, विश्लेषकों और आम लोगों से बात की गई। इसमें बीजेपी के लोग भी शामिल हैं। हमने भारत सरकार को इस डॉक्यूमेंट्री में उठे मुद्दों पर अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया था, लेकिन उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। हालांकि इन सब के बावजूद 20 जनवरी को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि हमारी राय में ये एक प्रोपेगेंडा पीस है। इसका मकसद एक तरह के नैरेटिव को पेश करना है जिसे लोग पहले ही खारिज कर चुके हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी ब्रिटिश संसद में इस डॉक्यूमेंट्री से असहमति जताई थी। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का दूसरा एपिसोड रिलीज होने से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने 21 जनवरी को इस पर प्रतिबंध लगा दिया। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश के बावजूद यूट्यूब और ट्विटर से बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के लिंक हटा दिए गए थे। हालांकि सरकार के बैन करने के बाद भी इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी जैसी कुछ जगहों पर की गई। इसको लेकर हंगामा भी हुआ। फिलहाल बीबीसी पर इनकम टैक्स का सर्वे अभी जारी है। विपक्ष के अपने आरोप हैं और सरकार अपनी अलग बात कह रही है। हालांकि मोदी सरकार द्वारा ऐसा पहली बार नहीं किया गया है। इससे पहले भी जिस किसी भी मीडिया संस्थान से सरकार से सवाल किया है या सरकार के मन वाकिफ खबर नहीं दिखाई गई है, उसके पीछे साहब ने अपने पालतू तोते ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और कोई ना कोई छोड़ दिए। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार को सच से इतना डर क्यों लगता है। मीडिया को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। उसे सच दिखाने और बताने वाला माना जाता है। मीडिया का काम ही सरकार से सवाल करना है, मगर आजकल अगर कोई भी मीडिया संस्थान सरकार से सवाल कर दे या फिर सरकार के खिलाफ कुछ बोल दे तो सरकार उसके पीछे अनर्गल जांचें शुरू कर देती है और किसी ना किसी बहाने से उस संस्थान को डराने और धमकाने का काम किया जाता है। आखिर ऐसे में मीडिया कहां से स्वतंत्र हो पाएगा और सरकार को सच से और स्वतंत्र प्रेस से इतना डर क्यों लगता है, ये अब भी एक सवाल ही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।